नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट बाहर आ रही है। आखिर क्यों भारतीय सेना आज दुनिया की सर्वोच्च शक्तिशाली सैन्य ताकत बनने जा रही है। शुक्रवार सुबह कुपवाड़ा के केरन क्षेत्र में पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के भारतीय सेना के ऊपर फायरिंग चालू कर दी। अल्लो सिकंदर ये केरन क्षेत्र स्थित है। भारतीय सेना ने उससे दोगुनी ताकत के साथ जवाब दिया। सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू दोनों के बीच में फायरिंग चलती रही। जब शाम तक ये नहीं रुकी तो भारतीय सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई को तेज करने का फैसला लिया, जिसके अंदर उन्होंने 155 mm की फील्ड गन तथा 150 mm के बोफर्स तोप का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस समय आपको एक बहुत जबरदस्त न्यूज ये देने वाला हूं कि इसके अंदर पाकिस्तान के लॉन्च पैड को बुरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके साथ में वह स्थान जहां पर गोला बारूद रखे हुए थे उन स्थानों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि हर वह जगह जहां पर गोला बारूद रखा जाता है उसकी सुरक्षा के लिए कम से कम 100 से 50 लोगों की एक पूरी टीम होती है जो उसकी एनी टाइम सुरक्षा करती है। वहां पर भारतीय सेना ने उस स्थान को टारगेट बनाकर फायरिंग की तो उसके अंदर कम से कम 250 से 300 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जो कि पाकिस्तान कभी बाहर नहीं निकालेगा। ये आपको और हम सबको पता है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी लॉन्च पैड को स्थापित करता है और भारतीय सेना ने उसी आतंकवादी लॉन्च पैडों को निशाना बनाया और कम से कम एक लॉन्च पैड को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया गया है। ये आपके लिए और हमारे लिए कोरोना के बीच में बहुत ही जबरदस्त न्यूज आई है। इसको सुनकर मुझसे रुका नहीं गया और मैंने सोचा इस न्यूज को आपके साथ में शेयर करूं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज कोरोना के नकारात्मक माहौल के बीच में अगर आप भारतीयों को थोड़ी बहुत खुशी मिलती है एक ऐसी न्यूज के द्वारा जिसमें हमारे इंडियन आर्मी साबित कर रही है बार बार कि क्यों वो दुनिया की सर्वोच्च सैन्य ताकत बनने का जा रही है, जिसके ऊपर फिलहाल यूरोप और अमेरिका ये अपना दबदबा कायम करते हैं। आज भारतीय सेना पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों को जो भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है उनको घर में घुसकर मारने की क्षमता हासिल कर चुकी है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा मुकाबला लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान के भिखारी देश है जो कि हमेशा चीन के टुकड़ों के ऊपर पलता है, वो तो एक किराए का मकान है। जब हम दूसरों के घर में घुसकर मारते हैं तो पाकिस्तान किराए में रह रहा है, उससे तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक बात और दोस्तों, आज भारत जो युद्ध लड़ रहा है उसके अंदर अभी तक भारत के जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उसके अंदर भारत के अब तक 200 से अधिक सैनिक शहीद हो चुके हैं, जबकि 5000 से अधिक सिपाही अभी अस्पतालों के अंदर बीमार पड़े हैं। दोस्तों, आज हम इस युद्ध से घर के अंदर रहकर इसे जीता जा सकता है, क्योंकि जो दुश्मन है वो इतना कमजोर है कि वो हमारे घर के अंदर कभी आ नहीं सकता जब तक कि हम उससे लेने के लिए बाहर ना जाएं। तो दोस्तों, मेरे आपसे ये इतना ही आग्रह है कि भारत को इस युद्ध के अंदर विजय बनाना है। इसको विजय बनाने के लिए हम सबको बार बार अपने हाथों को धोते रहना है, मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखना है, हाथों को सैनिटाइजेशन करना है और जब भी बाहर जाए अत्यावश्यक हो तो ही बाहर निकले तथा बीच में सोशल डिस्टेंस को रखें। ऐसे करके इन कुछ तरीकों का पालन करके हम इस युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और भारत को एक बार फिर से महान बना सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत को इस युद्ध के द्वारा कैसे लड़ रहा है और कैसे इसे हैंडल कर रहा है वह देखा जा रहा है। एक तरफ जहां पर अपने एलओसी के ऊपर भारतीय सेना पाकिस्तान और चाइना को संभाले हैं, वहीं दूसरी ओर घर के अंदर हम लोगों को इस कोरोना जैसे दुश्मन का बहुत जबरदस्त तरीके से सामना करना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी बात आपके अकल में गई होगी और आप भीड़ और झुंड नहीं बनाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।